हेलो फ्रेंड्स, ई जिज्ञासा डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पे मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम देखते हैं कलचुरी वंश के बारे में। इसके पहले हमने स्थानीय राजवंशों में सभी मुख्य राजवंशों को देखा था, फिर उसके बाद कलचुरी वंश का आज विस्तार से चर्चा करते हैं। तो कलचुरी वंश कोकल द्वारा 6वीं सदी में बनाया गया। महिष्मती महेश्वर, मध्य प्रदेश में महेश्वर के अंतर्गत आता है महिष्मती, वहाँ को केंद्र बनाकर शासन आरंभ किया गया। छत्तीसगढ़ में इसके संस्थापक कलिंग राज थे, जिन्होंने चैतुरगढ़ में महामाया मंदिर का निर्माण कराया। प्रसिद्ध चैतुरगढ़ में महामाया मंदिर। आरंभिक राजधानी तुमाड़ कटघोरा के अंतर्गत आता है। तुमाड़ नामक स्थान को बनाया गया। उसके पश्चात कमल राज ने शासन किया। कमल राज के पश्चात रत्नदेव प्रथम ने रतनपुर की स्थापना की और तुमाड़ से राजधानी को रतनपुर में स्थानांतरित किया। रतनपुर को कुबेरपुर की संज्ञा दी इन्होंने। रतनपुर में अनेक तालाबों का निर्माण कराया तथा प्रसिद्ध महामाया मंदिर का निर्माण कराया। इसके पश्चात पृथ्वीदेव प्रथम ने शासन किया। आमोदा ताम्रपत्र में 21,000 ग्रामों का शासक इनको बताया गया है। सकल कोसलाधिपति की उपाधि इन्होंने धारण की और रतनपुर में विशाल तालाब का निर्माण कराया। तुमाड़ में पृथ्वी देवेश्वर मंदिर का निर्माण इन्होंने कराया। इसके पश्चात जाजल देव प्रथम ने शासन किया। इन्होंने जाजल नगर की स्थापना की, जो आधुनिक जांजगीर है। अभी जांजगीर का पुराना नाम जाजल नगर था। शिव मंदिर पाली में स्थित है, उनका जीर्णोद्धार कराया। पाली के शिव मंदिर का जीर्णोद्धार। जांजगीर में विष्णु मंदिर का निर्माण कराया। छिंदक नागवंश के सोमेश्वर देव को पराजित कर बंदी बनाया। इन्होंने स्वर्ण मुद्राएं चलवाई और उन पर श्रीमज एवं गज शार्दुल चित्रित करवाया। श्रीमज गज शार्दुल। इसके पश्चात रत्नदेव द्वितीय ने शासन किया। त्रिपुरी की अधीनता को इन्होंने अस्वीकार कर दिया और अनंत वर्मन चोडगंग को इन्होंने हराया। अनंत वर्मन चोडगंग को रत्नदेव द्वितीय ने हराया। उसके बाद पृथ्वीदेव द्वितीय ने शासन किया। चक्रकोट पर आक्रमण कर उसे नष्ट कर दिया। इससे अनंत वर्मन भयभीत होकर समुद्र तट की ओर भाग गया। पृथ्वीदेव द्वितीय ने राजीव लोचन मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। इसके पश्चात जाजल्य देव द्वितीय ने शासन किया। फिर रत्नदेव तृतीय ने शासन किया। इनके प्रधानमंत्री गंगाधर द्वारा खरौद के लक्ष्मणेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। इसके पश्चात प्रतापमल ने शासन किया। प्रतापमल के बाद 300 वर्षों तक, लगभग 300 वर्षों तक कलचुरियों का कोई प्रमाण नहीं मिलता या प्रामाणिक जानकारी नहीं मिलती है, इसलिए इसे अंधकार का युग कहा गया है। इसके पश्चात बहारेंद्र ने शासन किया। उन्होंने कोसंगा को राजधानी बनाया। कोसंगा, छुरी को कोसंगा कहते हैं। उसके पश्चात कल्याण साय ने शासन किया और जहांगीर के दरबार में लगभग 8 वर्षों तक रहा। तुजुक ए जहांगीर में इसका जिक्र है, कल्याण साय का। इसके पश्चात तखत सिंह ने शासन किया। इन्होंने तखतपुर शहर की स्थापना की और रघुनाथ सिंह ये अंतिम कलचुरी शासक हुए। रघुनाथ सिंह। इसके पश्चात मोहन सिंह ने शासन किया, जो मराठों के अधीन अंतिम कलचुरी शासक थे। मराठों के अधीन अंतिम कलचुरी शासक मोहन सिंह हुए। अब देखते हैं कलचुरी वंश की लहुरी शाखा। इनका क्षेत्र रायपुर था। ब्रह्मदेव के खल्लारी अभिलेख से इनकी जानकारी मिलती है। इसके संस्थापक केशव देव थे। रामचंद्र देव, जिन्होंने रायपुर शहर की स्थापना की 1409 ईस्वी में, और अमर सिंह लहुरी शाखा का अंतिम शासक। अमर सिंह लहुरी शाखा के अंतिम शासक हुए। इसके बाद मराठों का प्रभुत्व 1750 ईस्वी से हुआ। दूधाधारी मठ रामानंदी संप्रदाय द्वारा रायपुर में स्थापना किया गया और नारायण मंदिर खल्लारी में देवपाल मोची द्वारा इसका निर्माण कराया गया। अब देखते हैं कलचुरी शासन व्यवस्था। प्रशासनिक इकाई राष्ट्र संभाग को, विषय जिला को, देश तहसील को, मंडल खंड को कहते थे। ये प्रशासनिक इकाई थी वहाँ की। महासंधि विग्रहक विदेश मंत्री को कहा जाता था। जमाबंदी मंत्री राजस्व मंत्री को, महामात्य वित्त मंत्री को, महापुरोहित राजगुरु को,
महाकोटपाल दुर्ग का रक्षक, महाध्यक्ष सचिवालय प्रमुख, महापुरोहित धर्म विभाग, महाप्रमात्री राजस्व विभाग प्रमुख को, महासेनापति सेनाध्यक्ष को और दंडपाशिक पुलिस प्रमुख को कहा जाता था। ये रहा कलचुरी शासन व्यवस्था। अब देखें कलचुरी शासन व्यवस्था में गढ़ व्यवस्था। 84 गांव का गढ़ होता था जिसका प्रमुख दीवान या गढ़पति होता था। बड़ा या तालुका 12 गांव को कहते थे। यहाँ का मुखिया दाऊ या तालुकापति होता था। और एक गांव को ग्राम कहा जाता था जिनका प्रमुख गौटिया होता था। स्थानीय प्रशासन में पंचकुल नामक एक संस्था थी जो गांवों एवं नगरों के कामकाज संचालन हेतु बनाया गया था। इसमें एक पूर्व प्रधान होता था जो नगर का प्रमुख अधिकारी होता था। और ग्रामकूट या ग्राम भोगिक गांव का प्रमुख अधिकारी होता था कलचुरी शासन व्यवस्था में। ये हमने देखा गढ़ व्यवस्था, गढ़, बरहा, तालुका, ग्राम। स्थानीय प्रशासन में पंचकुल व्यवस्था, पूर्व प्रधान, ग्रामकूट, ग्राम भोगी। अब देखते हैं कलचुरी कला एवं संस्कृति के बारे में। स्थापत्य कला को देखें तो रतनपुर महामाया मंदिर, जांजगीर में विष्णु मंदिर, गजलक्ष्मी एवं शिव की मूर्ति की प्राप्ति हुई है और अनेक तालाबों का निर्माण कराया गया है कलचुरी शासन में। धार्मिक स्थिति में देखें तो ये शैव अनुयायी थे, अन्य धर्मों को भी संरक्षण इन्होंने दिया। इनके प्रमुख नगर थे रतनपुर, मल्हार, जाजल्य नगर आदि। लक्ष्मी देवी की प्रतिमा सिक्कों में अंकित मिलती है और ताम्रपत्र का शुरुआत ओम नमः शिवाय से यह करते थे। शैव अनुयायी थे इसलिए ओम नमः शिवाय से। इस प्रकार ये हमारे कलचुरी समाप्त होता है दोस्तों। इसके पश्चात हम मराठा शासन देखेंगे। कलचुरी में हमने सभी बात की, कला, संस्कृति, शासन व्यवस्था और उसके शासकों के बारे में क्रम से जो इम्पोर्टेंट थे उसके बारे में हमने बताया। थैंक यू दोस्तों। ई जिज्ञासा टीम आपका एक बार फिर से धन्यवाद करती है। आप अपने सुझाव, क्वेश्चंस, डाउट्स ejigyasa@gmail.com पे सेंड कर सकते हैं। और हमारा फेसबुक पेज है ई जिज्ञासा। ट्विटर में ट्वीट करने के लिए आप जाएं @e_jigyasa पे। ये सारे इन्फॉर्मेशन और वीडियो हमें अवेलेबल है www.ejigyasa.blogspot.in पे। हमें आपके क्वेश्चंस, डाउट, सुझाव का बेसब्री से इंतजार रहेगा दोस्तों। और इसे अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे। धन्यवाद दोस्तों।